अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वो टॉपिक कुछ और नहीं है, वो है एग शेल्स। एग शेल्स क्या होते हैं? ये अंडे के आप छिलके भी कह सकते हैं, पंजाबी च असी खुखड़ भी कह देंगे हैं। इनकी आज बात करेंगे। क्या ये किसी काम आ सकते हैं? बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं आ सकते। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, आते भी हैं और आपके आने वाले भी हैं। वो किस चीज़ के लिए? नाज़रीन, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वालदैन हैं, दादा दादी हैं, उठते हैं, चलते हैं, जोड़ों में दर्द होती है, हड्डियों की कमज़ोरी शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे जब औरतों की एज 50 साल से ऊपर होती है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक चीज़ कहते हैं, जी आपकी ना हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। बेसिकली क्या हो रहा होता है कि उन्हें कैल्शियम की कमी हो रही होती है। हमारी हड्डियाँ जो हैं ये बहुत से मिनरल से बनी होती हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है या जो बेसिक होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है कैल्शियम। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो लोगों में आपने फील किया होगा कि कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, आप बहुत चीज़ें लेते हैं, लेकिन ये मसाइल आपके हल नहीं हो रहे होते। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो एक अंडे का शेल है, एक अंडे का जो शेल है, ये तकरीबन 2 ग्राम इसके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है। कितना? 2 ग्राम। और इंसान को मैक्सिमम तकरीबन 1000 से 1300 मिलीग्राम, यानी कि आप समझें कि अगर आप आधा खौल अंडे का खा लेते हैं, सिर्फ आधा ये खा लेते हैं, तो उससे आपकी कैल्शियम की कमी पूरी तरह पूरी हो सकती है। अगर आप खौल का जस्ट 1 ग्राम लेंगे, खौल का पीस तोड़ के 1 ग्राम लेंगे, 1000 ग्राम का किलो होता है, तो उसके अंदर भी तकरीबन 380 से लेकर 400 मिलीग्राम तक कैल्शियम मौजूद होता है। किस फॉर्म में इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है? तो वो कैल्शियम है इसके अंदर है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में है। ये वही कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है। जब आप कैल्शियम का सप्लीमेंट लेते हैं, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में होता है। चलिए नाज़रीन, मैं आपको ना पहले तो कुछ साइंटिफिक एविडेंस दिखाता हूँ कि ये देखें। अब आपको पता लग जाएगा इन साइंटिफिक एविडेंस से कि हाँ, जो अंडे के छिलके हैं, ये यूज़ हो सकते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पर या नहीं। आपको यहाँ से पता लग गया कि यूज़ हो सकते हैं। दूसरा, आपको ये पता लग गया कि इनके अंदर तकरीबन कितना कैल्शियम मौजूद है। तकरीबन 40%, ये जो एग शेल है ना, इसका 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम है। तीसरी बात जो आपको मैंने बतानी है, एक साइंटिफिक एविडेंस से नाकाबिले यकीन बात बताऊंगा कि जो ये अंडे के छिलके से जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है ना, इसकी अब्जॉर्प्शन, इसमें से जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन है वो 65%, 60 और 5 65, 65% ज़्यादा है बनिस्बत उस कैल्शियम कार्बोनेट के जो आपको ओरिजिनल कैल्शियम कार्बोनेट का सप्लीमेंट मिलता है। यानी कि अगर आप सिंपल सप्लीमेंट लेते हैं, उसकी अब्जॉर्प्शन कैल्शियम की कम है। ये जो अंडों के छिलके वाला कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? इसके अंदर बहुत से ट्रेस मिनरल्स और भी मौजूद हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद हैं कुछ ऐसे इस छिलके के अंदर, जो हमारे कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने इस्तेमाल किस तरीके से करने और किस तरीके से नहीं करने। अंडों से ना एक बैक्टीरिया आने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, उसे हम कहते हैं सल्मोनेला। ये सल्मोनेला टाइफी वही बैक्टीरिया है जिससे हमें टाइफाइड फीवर हो जाता है। ये उसकी आंतों में मौजूद होता है, जो उनकी विट्ठे हैं, जो फीसेस हैं, उनके अंदर भी मौजूद होता है, जो पखाना होता है मुर्गियों का। इसलिए आप लोगों ने ख़ास तौर पे इन्हें इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। वो ये है कि जिस टाइम आपके पास ये एग शेल्स कुछ क्वांटिटी में इकट्ठे हो जाते हैं, आपने इन्हें क्या करना है, अच्छे से वॉश कर लेना है। धोने के बाद आपने इन्हें कम अज़ कम 4 से 5 मिनट बॉयल करना है, ताकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया ज़िंदा ना रह सके। उसके बाद आपने क्या करना है, आप इसे खुश्क कर लें, उसके बाद आप इसे ग्राइंड कर लें। और अगर आप जस्ट 1 ग्राम भी लेना शुरू कर देंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, वो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या। कैल्शियम कभी भी आपके अब्जॉर्ब उस टाइम तक नहीं हो पाता जिस टाइम तक आपको विटामिन डी एनफ अमाउंट में मौजूद ना हो। तो विटामिन डी के एनफ अमाउंट में कैसे ले सकते हैं? आप अंडा खाएं, अंडे के अंदर भी विटामिन डी मौजूद होता है। इसके अलावा आसान तरीका क्या है, अगर आपका रंग गोरों की तरह सफ़ेद है, फिर तो आप 20-25 मिनट भी हल्की धूप में, कभी भी सख्त धूप का नहीं कह रहा, हल्की धूप में बैठेंगे तो आपको एनफ अमाउंट ऑफ विटामिन डी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रंग सांवला है, ऐसे जैसे अफ्रीकियों का होता है, तो कम से कम आपको 2 घंटे बैठना पड़ेगा धूप में। ठीक है, हल्की धूप में।
अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक्सट्रीम क्या है, रंग गोरा 20 मिनट, रंग काला है तो तकरीबन 2 घंटे। उस हिसाब से आपकी गंदमी शह रंग है तो कम से कम घंटा तो आप लाइट धूप में, हल्की धूप में ज़रूर बैठा करें ताकि आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। उसके साथ आप ये खाएँगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह ताला आपका अगर कोई किसी किस्म की कैल्शियम की कमी है तो वो कैल्शियम की कमी आपको नहीं रहेगी। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए निहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।